कुछ तो बता, किस राह पे हम चलने लगे। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या जरूरत थी स्टूल पर चढ़ने की? अगर तुम गिर जाती बहुत बुरी चोट लग सकती थी। वो अब कुछ बर्तन निकालने थे ना, इसलिए। तुम मुझे बुला लेती। मुझे लगा आप बिजी होंगे, इसलिए नहीं बुलाया। आइंदा खुद को मुश्किल में डालने के बजाय एक बार मुझे बुला लेना, ताकि दोबारा ऐसी नौबत ना आए। जल गया। मैं अभी ठीक कर दूंगी। तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? आता है मुझे, मैंने जानबूझकर तो नहीं किया। ये पूरा का पूरा जल चुका है, तुमने जलाया। ये नहीं ठीक होने वाला, रहने दो। I'm sorry। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। अच्छा बताओ क्या खाना है, मैं बाहर से मंगवा लेता हूँ। आपका जो मूड आप मंगवा ले, मैं खा लूंगी। अजीब बात, मैं जो मंगवाऊंगा तुम खा लोगी? मुझे यकीन है आपकी पसंद अच्छी होगी। बड़ी मुश्किल में डाल रही हूँ मुझे ये कहकर। मुश्किलों से लड़ना तो बहादुरों का ही काम होता है, नहीं? तो मेरा इम्तिहान ले रही हो? ठीक है बॉस, मैं भी पास होने की कोशिश करता हूँ। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि रोहाम तुम्हें फिर से जीना सिखा देगा। तुम मुझे नंबर सेंड करो, मैं ब्लड अरेंज करता हूँ। और सुनो मलिया, प्लीज पैनिक मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर तुम परेशान हुई तो आंटी का ख्याल कौन रखेगा? मैं बस आधे घंटे तक आता हूँ। ठीक है, सही है। हाँ, बातों में तो भूल ही गई, अम्मी के इंजेक्शन्स भी खत्म हुए गए हैं। आप प्लीज लेते आइएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तुम मुझे प्रिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप कर दो, मैं वापसी पर ले आता हूँ। ठीक है, मैं करता हूँ कॉल बाद में। अल्लाह हाफिज़। जी रोहन साहब आपको सर बुला रहे हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ठीक। Yes? सर मैं कम इन? Yeah. सर आपने बुलाया? Yeah, right. मिस्टर रोहाम, मैंने शिरादी साहब से बात कर ली है, उनसे जाके मिल लो ताकि कोई बात बन सके। जी सर। एक बात याद रखना, काम के मामले में वो बहुत स्ट्रिक्ट है और मुझे किसी भी सूरत इस प्रपोजल पे उनसे एग्रीमेंट करवानी है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल।
जी सर, मैं चला जाता हूँ और आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, वो जितने जिद्दी क्यों ना हो मेरे पैशन के सामने हार मान जाएंगे। एंड थैंक यू, आपने जो कुछ मेरे लिए किया है मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। इसकी जरूरत नहीं है, बस आप कंपनी के साथ लॉयल रहें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आप जाके उनसे मिल लें इससे पहले वो किसी और से एग्री कर लें। ओके, मैं अभी चलता हूँ। आराम से आराम से आराम से। अम्मी सांस लें, सांस लेने की कोशिश करें। मैं पानी लेकर आऊं? मैं पानी लेकर आती हूँ, रुकें। ये ले पानी पी लें। थोड़ा सा और, थोड़ा। हिम्मत करें अम्मी, मैंने रुहाम से कह दिया है, वो ला रहा है इंजेक्शन। थोड़ी सी क्या उल्टी आ रही है? अच्छा, मैं पूछती हूँ। हाँ मलिहा, अस्सलाम वालेकुम रुहाम, आई एम सो सॉरी। मैं बार बार आपको कॉल करके डिस्टर्ब कर रही हूँ। रुहाम, आप कोशिश कर सकते हैं कि जल्दी आ जाएं। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मलिहा, बॉस ने अचानक से शिराजी साहब के साथ मीटिंग फिक्स कर दी है। मैं बस वहां से फ्री होके फौरन पहुंचता हूँ। नहीं, भाई प्लीज, खुदा के लिए नहीं, छोड़ो। क्या हुआ, कोई फोन नहीं उठा रहा? चलिए रुहाम अभी तक आए भी होंगे या नहीं।
कैसी तबीयत है? ये सब कैसे हुआ तुम्हारे साथ? मैं घर आ रही थी, 2 लोग आए, मेरा मोबाइल, बैग, अम्मी की दवाइयाँ भी कुछ छीनने लगे। मैंने रेजिस्ट किया तो मेरे सर पे कुछ मार दिया। मैं रोड पे गिर गई, फिर मुझे कुछ याद नहीं। I'm so sorry. ये सब मेरी गलती है। अगर मैं उस मीटिंग के लिए ना जाता, घर पर होता तुम्हारे साथ, तो ये हादसा कभी नहीं होता। हादसा मेरे नसीब में था, इसे होना ही था। आप शर्मिंदा मत हो। रोहम, अम्मी कैसी हैं? तुम उनकी फिक्र मत करो। ब्लड और इंजेक्शन में लगवा कर आया हूँ, वो बिल्कुल ठीक है। तुम अपना ख्याल रखो। थैंक यू। आप ना होते तो अम्मी को पता नहीं क्या हो जाता। मगर मैं नहीं था, ना तुम्हारे साथ और ना उनके साथ। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। I promise you कि आइंदा ऐसे कभी कुछ नहीं होगा। घर चले, बहुत घबराहट हो रही है ना। मैं बिल क्लियर करके आता हूँ और साथ चलते हैं। नहीं, मैं भी साथ चलूंगी। ओके, आ जाओ। ख्याल से। मदिया 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 मदिया, तुम ठीक हो ना? अगर मैं ना होता तो तुम गिर सकती थी। जा रही थी, पता नहीं एकदम चक्कर आ गया। मुझे लगता है आज रात को आंटी के रूम के बजाय तुम अपने रूम में जाके सो जाओ, बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि अगर आंटी ने तुम्हें इस हालत में देख लिया, वो परेशान हो जाएंगे। उनकी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है। लेकिन अम्मी अकेली हैं, रात में उन्हें मेरी जरूरत पड़ सकती है। तुम आंटी की फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं उनका ख्याल रखूंगा। चलो।
सबब उसकी तलब और मेरी बेबसी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अलिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है अब? बेहतर है अब काफ़ी। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारा नाश्ता किचन टेबल पर रख दिया है, याद से खा के अपनी मेडिसिन ले लेना, ओके? मेरा कुछ ज़रूरी काम था तो मुझे ऑफिस आना पड़ा, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जल्दी से फ्री होके घर आ जाऊँ। आपको क्या ज़रूरत है ये सब करने की? मैं खुद भी कर सकती थी। मलिहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। तुम रेस्ट करो और इंशाल्लाह मैं थोड़ी देर में आऊँगा, फिर लंच सब साथ में करते हैं। जी ठीक है। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। कौन? सना? तुम कब आई? कल रात ही वापस आई। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आ जाओ, आप बैठे। तुमने इन्फॉर्म ही नहीं किया कि वापस आ रही हो। हम तुम्हें एयरपोर्ट लेने आ जाते बेटा। हम आपको पता है ना कबीर का, उसके प्लान्स ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे। और वैसे भी उसने मना किया था बताने से। क्यों मना कर दिया था? क्या वजह थी कि ना जाने का पता है ना वापसी का? मामा शायद वो अपने प्लान्स बताना नहीं चाहता दुनिया को, या फिर उसको सरप्राइज देना अच्छा लगता है। अच्छा तो यूं कहो ना, मैं तो डर ही गई थी। मुझे लगा कि शायद उसे हमसे कोई प्रॉब्लम है। नहीं मामा, कबीर को आपसे क्या प्रॉब्लम होगा? इनफैक्ट वो तो बहुत प्यार करता है आपसे और बाबा जानी से। सना, तुम कबीर के साथ खुश तो हो ना? तुमने जवाब नहीं दिया सना। ये खुश हूँ। और ये क्या, आपने अभी तक मुझसे ना कॉफी के बारे में पूछा ना लंच के बारे में। तुम्हें इतने दिनों बाद देख रही हूँ ना,
इसलिए सब कुछ भूल गई। मैं अभी बनवाती हूँ तुम्हारे लिए कॉफ़ी, और बल्कि आज लंच में सब कुछ तुम्हारी मर्जी का बनवाती हूँ। तुम बैठो, मैं अभी आई। हाँ, अम्मी, अम्मी बेटे, उठ जाएं, दवाई खा लें। दवा तो मैंने खा ली बेटे। खा ली? कब? आपको कैसे पता कौन सी खानी थी? रोहम समझा के गया था मुझे। अभी थोड़ी देर पहले खा ली निकाल के। तुम आज बहुत देर तक सोती रही बेटे, खैरियत है ना? रोहम ने तुम्हें उठाने से मना कर दिया था। वो कह रहा था थक गई हो, आराम करो। ख्याल रखता है तुम्हारा बहुत ज्यादा। जी, वो रात में बस थोड़ी सी थकन हो गई थी, इसलिए। इतनी रात को कहाँ चले गए थे दोनों बेटे? बस वो छोटा सा काम था रोहम का, तो मैं उनके साथ ही चली गई थी। तुम भी ना कुछ तो अक्ल करो। अपने सास ससुर को यहाँ बिठा के ऐसा नहीं कहाँ चली गई? क्या सोच रहे होंगे तुम्हारे बारे में? कुछ नहीं सोच रहे होंगे, उन्होंने खुद ही भेजा था। अच्छा। कमाल है, बहुत अच्छे लोग हैं। ऐसे लोग भी होते हैं आजकल, इसीलिए दुनिया कायम है शायद। है ना? सही कह रही हैं, वरना मैंने तो लोगों का कुछ और ही अंदाज देखा था। दरअसल मेरी वालदा बहुत परेशान हो रही हैं। हाँ ठीक है, हम इंतज़ार कर लेंगे। थैंक यू सर। खुदा हाफिज। क्या पता चला जमानत हुई मोहित की? कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिए जमानत। 6 महीने की सजा मिली है मोहित को। क्या 6 महीने की सजा? ऐसे कैसे सजा हो सकती है मेरे बच्चे को? कोई तो तरीका होगा ना, पूछना था ना उनसे। अम्मी अगर कुछ हो सकता है तो वो करते ना। उनकी तो कंपनी है, रेपुटेशन का सवाल है। हमसे ज्यादा फिक्र है उन्हें। मेरा बच्चा, मेरा मोहित, मेरा बच्चा कैसे रहेगा जेल में? उसको तो बिल्कुल आदत नहीं है। कहाँ फंस गया मेरा बच्चा? खुदा का शुक्र अदा करें कि उस बच्चे को कुछ हुआ नहीं है। अल्लाह ना करे अगर उसे कुछ हो जाता, मोहित का तो बाहर आना नामुमकिन हो जाता। अम्मी प्लीज उसके लिए दुआ करें। हाँ, मेरा बच्चा कैसे रहेगा? हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? प्लीज अम्मी रिलैक्स हो जाएं, सब्र करें। अभी मेरा ख्याल है कि जो फरिया के ससुराल वाले हैं ना, उनको शादी की डेट दे देते हैं। अगर उनको मोहित के बारे में पता चल गया, इतना अच्छा खासा रिश्ता अपने हाथ से चला जाएगा।
तुम्हें डॉक्टर की परमिशन के बगैर पट्टी नहीं उतारनी चाहिए थी, कम से कम 3 दिन तक। आप ही ने कहा था कि अम्मी देखेंगी तो परेशान हो जाएंगी। मैंने कहा था उन्हें रात को मत बताओ, लेकिन सुबह उठ के मुनासिब अल्फाजों में बता सकती थी। एनीवे, अब एहतियात करो और प्रॉपर रेस्ट करो। अच्छा बताएं, आपकी मीटिंग कैसी थी? सक्सेसफुल। शराजी साहब तो इतने खुश हो गए, उन्होंने कहा फौरन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। अरे वाह, तो बहुत अच्छी खबर है, मुबारक हो। खैर मुबारक। अब बस दुआ करो कि सब आगे भी ठीक रहे। सब ठीक ही होगा, मुझे पूरा यकीन है कि आप अपना बेस्ट देंगे। तुम्हें कैसे मुझ पर इतना यकीन? क्या आप बहुत मेहनती है रहा, और मेहनती लोग हमेशा अपना बेस्ट ही देते हैं। मगर मेहनती लोगों की कदर करने वाला कोई नहीं होता। एनीवे, यहाँ आगे मॉल में मेरे कुछ काम है। तुम गाड़ी में बैठोगी, मेरे साथ चलोगी? मैं भी साथ ही चलती हूँ। ओके। एक्सक्यूज मी, आप हमारे रास्ते में खड़े नहीं? सॉरी। चले? आई एम डन। हाँ वो सॉरी, चलो चलें। क्या हुआ? यू ओके? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम ऐसे परेशान हो रहे हो। चलो चलें, देर हो रही है। राम, हाँ, चलें? इसकी पेमेंट कर दूं? कबीर हर लिहाज से तुमसे बेहतर है। मुझे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है जो तुमने कभी नहीं की। मुझे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कबीर मुझे खुश रखेगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। ऐ दिल जरा कुछ तो बता, किस राह पे हम चलने राम, आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। ना कभी
रोहाम, तुम उनसे कितना प्यार करते हो? इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते। अच्छा, और अगर कभी ऐसा हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊं, तो क्या तुम किसी और से शादी कर लोगे? ये क्या फजूल बातें कर रही हो? जो पूछा है वो बताओ ना। तुम मेरे अलावा किसी और से शादी कर लोगे? कभी नहीं। मैं मर तो सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे अलावा किसी के साथ पे जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकता। हाय फराज, कैसे हो? वो मुझे कुछ पूछना था। क्या रुहाम, आई मीन रुहाम ने शादी कर ली है? ओके, बाय। क्यों जीना हार के, ख्वाहिशों को मार के, दिल भर गया मेरा एक तरफा प्यार से। ना कभी इश्क हुआ है मेरा कम, तेरे दिल में अरसा रहे हम, तेरी कमी है और कुछ भी नहीं। चाय। शुक्रिया। ये वही लड़की थी ना? क्या मतलब? जैसे आप उसे देख रहे थे, उसे देखने के बाद जो आपकी हालत हुई, उससे अंदाजा होता है कि ये वही लड़की थी। मेरा उससे यूं देखना तुम्हें बुरा लगा? इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? वो आपका पास थी, और जब जिंदगी में ऐसे हसीन लम्हे एकदम से अचानक से आपके सामने आके खड़े हो जाए, और आपको इस बात का यकीन हो कि वो लोग अब आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकते, तो तकलीफ तो होती है। तो तुम बिल्कुल जेलस नहीं हो रही? जेलस? जेलस क्यों होंगी? बाकी लड़कियों की बनिस्बत तुम काफी अजीब हो। आप अलग भी कह सकते हैं। हाजिर जवाब भी हो। मुझे लगता था तुम कभी कुछ बोलोगी नहीं। इसे मैं कॉम्प्लीमेंट समझूं या तंज? तंज करना मेरी आदत नहीं। मुझे ये जान के अच्छा लगा कि जिस लड़की से मेरी शादी हुई है वो ज़र्फ वाली है। तुम्हारी जगह अगर मैं होता, या अगर तुम्हारा कोई ऐसा पास्ट होता, तो शायद मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। क्या मतलब? आप आला ज़र्फ नहीं है? अपनी बीवी के मामले में कोई मर्द नहीं होता। मैं अम्मी को देखकर आती हूँ। तो मैं पूछू थोड़ी देर बाद चली जाए। दिल जरा कुछ तो बता,
किस राह पे हम चल